कैसे ओडियन हो आप? मैं सबसे बड़ा ओडियन हूँ, आप तो बस इतने से छोटे से ओडियन है। अरे 2 बजे नालायक। ये तंत्र विद्या मैंने ही तुझे सिखाई है। सब सीख के आपसे भी बड़ा ओडियन बन गया हूँ मैं, इसीलिए तो लोग गांव-गांव से मुझको बुलाने आते हैं। मुझ पे विश्वास है उनको। अरे आप कुछ भी नहीं है मेरे आगे। आपको आता ही क्या है? कभी बैल बनते, कभी गाय, कभी कुत्ता, बिजली वाला। कुछ नहीं आता आपको। अरे पिछले 50 सालों से मैं ये सब करता आया हूँ, समझा? मैं कई बार गेंडा बना हूँ, शेर बना हूँ, मालूम है तुझे? गेंडा बनना जानता है? गेंडा? अरे कभी देखा भी है गेंडा कैसा होता है? खाली झूठ बोलते हैं। तू खुद को बहुत बड़ा ऑडियंस समझता है ना? तो ये बता कितने रूप बना कोई भी चीज जो चल सकती है, उड़ सकती है, रेंग सकती है, कुछ भी सब बन सकता है माणिक्यन। बाल सफेद होने से कुछ नहीं होता, दिमाग भी होना चाहिए तुम्हारे पास। शैतान कहेगा मेरा बच्चा, पता है तुझे? हा? हा? क्या ये वेश चढ़ सकता है तू? ये शराब बहुत चढ़ गई है, उतर जाए फिर दिखाता हूँ मैं आपको। दादाजी सो गए लगता है। जब दादाजी की मौत हुई तब उनके चेहरे पर एक जीत की खुशी साफ झलक रही थी। उसी पूर्णिमा की रात जहां एक तरफ माणिक्यन के दादाजी उसे छोड़कर चले गए, वहीं दूसरी तरफ माणिक्यन की सबसे अच्छी दोस्त भी हमेशा के लिए उसे छोड़ गई। उस दिन प्रभा की शादी थी। वो पूर्णिमा की रात एक सपने की तरह गुजर गई। उस पूर्णिमा की रात काशी गांव में माणिक्यन के अलावा कोई और भी शख्स पूरी रात जाग रहा था। उसी गांव में एक तरफा प्यार के नाम पर एक और शख्स माणिक्यन का इंतजार कर रहा था। यही बात कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ध्यान से सुनो। देखो, आज रात को ही हम शादी करेंगे, तुम और मैं। आज हम अपनी शादी की खुशियां मनाएंगे। यहाँ तुम्हारी मिलिट्री की दारू नहीं मिलेगी। मैं खुद देसी दारू लेकर आऊंगा। आप लोग जा रहे हैं? शाम तक रुक जाइए। दूल्हे राजा को यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा है, सही कहा ना? हाँ, मन तो बहुत कर रहा है। आज शाम आपके साथ जश्न में भी शामिल होना है। रावनी, मैं जिस तरह यहाँ आकर पी रहा हूँ ना, इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी पत्नी को भी नहीं। अपनी शादी के अगले दिन मैं आपके साथ पी रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो खुश नसीब है, पर मेरा क्या, तेरी तो शादी हो गई है। क्या हुआ रावनी भाई? तू एक नंबर का बेवकूफ है। तुझे किस बेवकूफ ने मिलिट्री में भर्ती किया? बताना कैसे भर्ती हुआ? आपकी बातें सुनकर मेरा नशा उतर रहा है। जो भी है साफ साफ कहो ना रावनी भाई। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे सुनकर तेरा ही नहीं, हर किसी का नशा उतर जाएगा। बड़े भाग्यशाली हो। अब मुझे समझ में आया।
मैं कई बार इस घर में आ चुका हूँ, सिर्फ उसके खूबसूरत चेहरे की झलक पाने के लिए। वो मेरा कमरे में इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ हूँ। फिर क्या होगा? आगे बोलो। वो मेरा बेचैनी से इंतजार कर रही होगी। अब मुझे जाना चाहिए। ये इंतजार सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है। हाँ? फिर किसका है? उस इंसान का जिसे तुम जानते भी नहीं हो। जाओ दीवार के उस पार देखो, वो वहां नजर आएगा। तुम खुशनसीब हो, पर मेरी तो नींद ही गायब हो गई है। एक प्रकाश, क्या हुआ? अरे